बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कैसे लिखता था और मुझे पूरे नंबर कैसे मिलते थे, वो टिप्स एंड ट्रिक्स में भी आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी भी, नई वाली एनसीईआरटी भी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जो कॉपी का फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अंकों में अंक लिखने हैं, और फिर उसके बाद शब्दों में कई लोग लिखते हैं 1,42,307 ऐसे लिखते हैं। तो आप नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ 1 7 3 5 ऐसे लिख के कॉमा कॉमा लगाते हुए पूरा प्रॉपर रोल नंबर सही लिखना है। ये तो पहला काम है, ठीक है। आपको 15 मिनट पहले ही कॉपी दी जाती है, तो ढंग से सारी एंट्रीज अच्छे से देख देख के भरनी है, कहीं गड़बड़ ना हो। गणित प्रश्न पत्र आपका केवल प्रश्न पत्र पर जो कोड रहेगा वो लिखना है। यहाँ पर परीक्षा का दिन, दिनांक, द्वितीय पाली, उसके बाद डेट होगा, जो परीक्षार्थी जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, और जिस रूम में आप बैठे होंगे उस रूम का नंबर होगा, केंद्र का नाम जो भी होगा, जीआईसी जो भी आपका है ना, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, केंद्र का नाम, सारी एंट्रीज भर दोगे, और एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में भी आपके सिग्नेचर होंगे। ये इनिशियल काम है। अगर यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर ना हो और आपकी उपस्थिति ना हो तो कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप टीचर से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं, आपको कॉपी मिलेगी ऐसी, ठीक है, ऐसी कॉपी मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, ये जो लाइनिंग है वो यहाँ से खींचते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको जो उत्तर मिलते हैं, सही उत्तर, सही हल करने के नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने के नंबर कभी नहीं मिलेंगे। सोच रहे हो बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी ले लूँगा, सर बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और आपको भर भर के नंबर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सही उत्तर, सही हल करने के नंबर मिलेंगे, और मैथमेटिकल स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सो मेरे पास देखो, ये 2024 का मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर भी मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। आपको लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। बिहार बोर्ड वालों का ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी किसी का ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर शीट नहीं मिलती, तो ओएमआर शीट का चक्कर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो कैसे करना है। पेन सबसे पहली चीज़, देखो पेन का सही उपयोग होना चाहिए। आपको सिर्फ बॉल पेन अलाउड होता है। कौन सा पेन? बॉल पेन अलाउड होता है, और इसके अलावा आप दूसरा पेन यूज़ नहीं कर सकते। और अच्छा बॉल पेन यूज़ करना, नया पेन लेके नहीं जाना है। और ये जो लाइनिंग वगैरह देने के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पर जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, सबसे पहले आपको काम क्या करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, कि कॉपी आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगी, ठीक है। आपको एग्जाम में टीचर मना ज़रूर करेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन आपको करना है। आपको क्या करना है, जैसे टीचर इधर ना देखे, अगर टीचर कुछ बोल रहा है, अगर डांट रहा है तो कोई छुप छुप के करो, नहीं डांट रहे तो सबसे पहले कॉपी मिलते क्या करना है, रफ में, पीछे वाले कॉपी में रफ काम लिखना। सबसे पहले कोई चीज़, जैसे कोई फार्मूला है, आपको लगता है कि ये फार्मूला मुझे अभी याद है या मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, तो वो फार्मूला यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे सपोज करो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। या फिर एक फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इस टाइप के कुछ फार्मूले हैं जो यहाँ लिख लो, ठीक है, जो आपको अभी याद है और आपको डाउट है कि भाई एग्जाम फेयर में, प्रेशर में शायद मैं भूल जाऊँ, तो वो यहाँ लिख दो, और इस पन्ने को ना काट भी देना, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इसको हल करने का भी एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये फ्रंट पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 का उत्तर, ठीक, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। कितने पार्ट है, यहाँ लिख दोगे क, फिर है ख नंबर, फिर है ग नंबर, ठीक है। कितने पार्ट हैं, अंगा तक है, ग घ, जितने भी होंगे आप लिख दोगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक। ये देखो, उसके बाद ये जो सोल्यूशन है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा सोल्यूशन करते हैं। भाई इसका ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, आपको सोल्यूशन पूरा नहीं करके दिखाना होता है, सही आंसर मेन है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सही आंसर दिखाना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे सपोज़ करो पहले का उत्तर, क का जो उत्तर है वो फर्स्ट है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऐसे लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे, ऐसे नहीं चलेगा। फर्स्ट क्या यहाँ लिखा हुआ है, एक क्या किया अच्छा देगा ना, वो भी यहाँ लिखोगे,
ए क्या की अच्छा तक, ठीक, ये आप लिख दोगे। फिर आ जाओ, जैसे ये ख नंबर, इसे आप जो हल करोगे ना, सारे हल करने वाले यहाँ लिख देना, एक ही पीछे वाले इस रफ पेज में ही हल करना। सांदा सांदा दिखा के हल नहीं करने की जरूरत नहीं, दिया है ये निकालना है ऐसे नहीं, फटाफट जितना जल्दी हो सके तुम, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव में कुछ छोड़ना भी नहीं है, भले ही आए ना आए। स्टार्टिंग में देखो क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर किसी में डाउट रह जाता है उसे छोड़ दो, लेकिन एंड में उसको करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये अपने अंदर डाल लो, भले ही ना आए। देखो अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर उस पर नंबर छोड़ दे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरे का सपोज करो, दूसरे का जो आंसर है, अब बी का मजा से बड़ा रखो, दूसरे का आंसर थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, ये 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो ऑप्शन भी लिखना है और जो सही उत्तर होगा वो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है दोस्त। फिर ये अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, अवकल समीकरण कोटि अधिकतम घात, देखो अधिकतम कितनी बार अवकल किया गया है 2, तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी 2, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो कोटि हमारी कितनी है 2 है। अगर घात पूछता तो 1 हो जाता। फिर आ जाओ, ये सदिश इस पर परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान कितना होगा, ठीक है, लैम्डा का मान कितना होगा ये बताना है। देखो गौ का, देखो जल्द घौ, ये गौ है, इसका क्लच क्या होगा वो बताना है, ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो देखो जल्दबाजी में ये घौ का मैंने गौ में लगा दिया, तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक हल करना है, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, x-1 e की पावर x, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अंगा का मान लेते हैं, मैं हल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। हल नहीं, हल करके डिटेल में सॉल्यूशन तो मैंने करा ही रखा है, प्रेजेंटेशन कैसे करना वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। फिर जैसे यहाँ पे आ जाओगे, अब जैसे मान लेते हैं अंगा का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, 2 है। ये हमारा पहला वाला जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने यहाँ कर लिए, एक पार्ट हो गया है। आप चाहो तो अगर ज़्यादा जगह बच जा रहा है, ज़्यादा जगह बच जा रहा है तो आप यहीं से सोल्यूशन कर सकते हो, या फिर अगर पेज थोड़ा भर गया है तो यहीं पे आप लिख देना बड़ा बड़ा करके, प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कि कृपया करके पेज पलटिए। और आपको हर पेज में यहाँ पर PTO ज़रूर लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। अगर और एक चीज़ ये है, बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए पेज छोड़ देते हैं। पेज कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जानते हो एग्जाम में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से, ठीक है, वो पहले पहले करो, और हो सके तो बड़े बड़े नंबर के पहले करो और हल्के नंबर के बाद में करो। और पेज जब लिखो, ये देखो यहाँ से हमारा फोल्ड होता है, ठीक है, यहाँ से फोल्ड होता है, बच्चे लिखते लिखते यहाँ तक लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी है, आपको लिखते यहाँ तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जब कॉपी बहुत सारी जमा होती है ना, यहाँ से फोल्ड होते होते कभी कभार फट भी जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इतनी जगह ये जो है ना, यहाँ पे नहीं लिखना है, लिखते यहीं तक ही लिखना है। और कई बच्चे यहाँ लाइनिंग खींचते हैं, यहाँ लाइनिंग खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे दूसरे नंबर पे आ जाओ, प्रश्न संख्या दूसरे का क, ठीक है, यहाँ पर उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे क का हल ये भी लिख सकते हो, या सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दो, वही बात बन जाएगी। दूसरे का क, हमें क्या बोला, सभी खंड करने, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे सॉल्व करना है, हल आप बीचों बीच में करोगे, ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ लिख देंगे माना y बराबर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स हमें ये दे रखा है -k1/√3, ठीक है। अब जो सूत्र आप जानते हो, सूत्र हम क्या जानते हो लिख देते, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। ये सूत्र आप जानते हो। थोड़ा प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा जैसे इसको आप डब्बे में बंद कर दोगे। देखो पहले नॉर्मल लिखा था मैंने, अब डब्बे में मैंने बंद कर दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, लग रहा है ना, तो एग्जामिनर की नज़र भी जाएगी। कोई भी सूत्र हो जो आप प्रयोग करो, डायरेक्ट नहीं रखना है, हर एक सूत्र जो आप यहाँ लगा रहे हो वो दिखाना है, नहीं दिखाओगे तो उसका नंबर कटेंगे। फिर आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, जैसे y बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 1/√3 है, ये आप जानते हो। और ऐसे क्वेश्चनों में जैसे छोटा छोटा चीज़ है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं, इसकी रेंज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन करना लग जाते हैं। देखो वो चीज़ से भी बचना है, पूरा
कॉन्सेप्ट लिखना है, क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसका रेंज बच्चे नहीं लिखते हैं, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूर लिखो, इसका रेंज को भी मेंशन ज़रूर। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, यहाँ पर लिख सकते हो, चूँकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान परिसर जो होता है वो कितना होता है, वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है, ओपन इंटरवल में 0 से पाई होता है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे नहीं लिखते, ये सब लिखना ज़रूरी है। अब आपको हल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर हल करोगे, ये थोड़ा एक लाइन छोड़ दोगे तो थोड़ा गैप रहेगा और अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। पाई हो गया, कॉट इनवर्स है, ठीक, ये पॉजिटिव एंगल है। कॉट किसके मान होता है, 1/√3। कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान 1/√3 होता है, 60 को हम लिखते हैं π/3। कॉट इनवर्स से कॉट हटा, ठीक है, पाई माइनस π/3 बचा, लॉस ऑफ ले लोगे 3π माइनस पाई, तो ये आंसर आ जाएगा 2π/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 2π/3, तो यहाँ लास्ट में लिखोगे अतः कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान कितना है, 2π/3। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और हो सके तो इस आंसर को आप डब्बे में दिखा दो तो प्रेजेंटेशन और आपका बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये डब्बे बंद कर दो। ये डब्बे बनाने के लिए फिर ये स्केल वगैरह का यूज़ मत करने लग जाना, उससे टाइम वेस्ट होगा और हमारे लिए एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ने के बाद 3 लाइन छोड़नी ही होती है, 1 2 3 लाइन छोड़ रहे हैं और यहाँ से नहीं करना है, कभी भी सोल्यूशन करते हुए यहाँ पर नहीं आना है। अब इतनी जगह बच गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट पेज से, ठीक है। फिर जैसे हमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ख नंबर को, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या, दूसरे का ख है तो दूसरे का ख लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल करने लग जाएंगे। हमें प्रश्न में जो बोला ये पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है दोस्त, कि दिखाइए कि f(x) x = 0 पर सतत है। ज़रूरी नहीं कि लाइन से करना है, जो आता है वो करो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। ख हमें करना है, क्या बोला है कि x = 0 पर सतत है, तो हम लिखेंगे जो दिया है, दिया क्या है, फलन है, ठीक है। दिया क्या है हमारे पास, फलन, f(x) बराबर ये हमें दे रखा है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि f(x) x = 0 पर सतत है, ठीक है। सतत है ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट 0 पे चेक करना है, x टेंस 0 से कम के लिए फंक्शन x, ठीक है। आप जानते हो लिमिट x टेंस टू 0, देखो एक ही फंक्शन है, 0 से कम के लिए भी 0 से ज़्यादा के लिए, यही हमें लेना है। तो देखो मॉडुलस x आ जाएगा। अब जब x का मान 0 से कम होता है, यहाँ लिखेंगे यदि x का मान अगर 0 से कम होता है तो आपको पता है मॉडुलस x का मान क्या होता है, -x होता है, ठीक है। तो वो मान आप यहाँ रखोगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, -x के जगह पे 0 रखो, माइनस के 0 ही होता है, समीकरण नंबर 1। फिर आप निकालोगे RHL, ठीक है, यहाँ आ जाओगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x, ठीक है। तो 0 से अधिक के लिए, क्योंकि एक ही फंक्शन है उसी को ही लेना पड़ेगा, क्या है, मॉडुलस x। आप जानते हो यदि x का मान 0 से या 0 से ज़्यादा होता है तो मॉडुलस x का मान पॉजिटिव में x होता है, ये मान हम यहाँ रख देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x की जगह क्या आ जाए, पॉजिटिव x की जगह क्या रखना है, 0। अब हमें फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, ठीक है, उस पॉइंट पे भी वैल्यू निकालनी होती है सतत दिखाने के लिए, LHL RHL, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन हमारा वही है, अब x की जगह बस डायरेक्ट 0 रखा जाएगा, ये फंक्शन है तो 0 का मॉडुलस क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 2 तथा 3 से यहाँ लिख देंगे, जगह कम पड़ रही है, हम देखो यहाँ पर समीकरण 1 2 तथा 3 से, ठीक है। अब यहाँ नीचे मत सॉल्व करने लग जाना, नेक्स्ट पेज पलटना और पूरा सॉल्व करना। देखो मैं जब सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो
प्रॉपर गैप रख रहा हूँ, ये नहीं कि इसी के नीचे लिखने लग गए इसके साथ सटा सटा के। भाई कॉपी तुम्हारे पैसे से ही खरीदा गया है, उन्होंने अपने जेब से 1 रुपये नहीं डाले हैं, ये तुम्हारे पैसे लिए गए, तुम्हें उसी कॉपी में मिल रहा है। तो थोड़ा गैप गैप में लिखो ताकि पूरा क्लियर दिखे, खिचड़ी नहीं पका देनी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी लगे और साफ साफ जो भी हम लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को साफ साफ दिखे भी, ठीक है। क्या दिखा हमें ये दिखा कि जो LHL है, जो RHL है और जो फंक्शन 0 की जो वैल्यू है वो तीनों बराबर है, तीनों बराबर होना चाहिए। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये ऐसे लिखे जाए, ऐसे लिख देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब देखो जैसे ये प्रश्न हो गया, गिन के 3 लाइन, 1 2 3, 3 लाइन छोड़ा यहाँ से, प्रश्न संख्या, अगला जैसे लिखना है प्रश्न संख्या दूसरे का गौ, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे इस प्रश्न में, ठीक है, इसका क्या बताना, कोटि एवं घात बताना है। तो हमें दिया गया अवकल समीकरण, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो उसी हिसाब से पहले जो दिया होगा प्रश्न वो लिखना पड़ेगा। क्या है दिया है, क्या दिया है हमें, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में क्या दे रखा है, xy d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बट्टे dx का होल स्क्वायर माइनस qy dy बट्टे dx बराबर 0, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हमें क्या बतानी है, हमें कोटि बतानी है और हमें क्या बताना है, घात बताना है। तो कोटि क्या है, जितनी बार अधिकतम अवकलज होता है, कोटि कितनी बार अवकलज हो, अधिकतम 2 बार अवकलज हो, तो कोटि हमारी 2 है। और जहाँ से कोटि चेक करते वहीं से घात चेक होता है, ये बहुपद के रूप में है, अवकल समीकरण का बहुपद है। तो जहाँ से हमने कोटि चाहिए उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात कितनी है, 1 है, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ जगह थोड़ा सा बचा है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, देखो प्लीज टर्न ओवर, इस पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसा है ना पेज, तो ये एग्जामिनर को ये बस दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये 2-3 लाइन ही बचा है तो यहाँ से अगला क्वेश्चन शुरू करने की जरूरत नहीं है। नया जो क्वेश्चन करोगे आप वो यहाँ से करोगे, ठीक है, वो यहाँ से करोगे, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें और ज़रूरी नहीं है लाइन बाय लाइन से करना है, जो आपको पहले आता है अच्छे से पहले उसी को करना है, ठीक है, पहले उसी को करना है। अगर कोई नहीं आता है तो उसके लिए अलग से पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है, पेज नहीं छोड़ना है। अगर बाय द वे गलती से छूट जाता है, मान लेते हैं कि गलती से छूट गया है, तो यहाँ रफ लिख के ना काट देना और ज़रूर लिख देना बड़े बड़े करके, प्लीज़ टर्न ओवर, बड़ा बड़ा करके। आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ग्राफ का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, तो ग्राफ वाले पेपर को, ग्राफ वाले में रोल नंबर लिख के टीचर के सिग्नेचर होंगे, एक्स अक्ष कहाँ है, एक्स डैश कहाँ है, यूनिट को अच्छे से दिखाने पर उसका आंसर ग्राफ पेपर में भी लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ पेपर यहाँ पर लगाओगे और जब ग्राफ पेपर लगाओगे थोड़ा बहुत नीचे जा रहा होगा, उसको क्या करना है, ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ के आपको मिलेगा एग्जामिनर में धागा, एग्जाम में धागा मिलेगा और धागा 5-10 मिनट पहले धागा से सिल देना, नहीं तो अगर अच्छे से सिलोगे नहीं तो ये पन्ना फट के बाहर गिर जाएगा और फिर तुम्हारे जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे। इसमें टीचर की गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती मानी जाएगी। तो इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से करना। मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गोंद ले जाते हो या स्टेपलर खुद से ले जाते हो तो स्टेपल कर देना खुद से अच्छे से, या गोंद हो तो यहाँ हल्का सा ऐसे चिपका देना ताकि ये उखड़े नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि धागे से बांधो एक जगह से वो फट भी सकता है, तो इसलिए स्टेपल करना बढ़िया रहेगा। 2-3 जगह से स्टेपल एग्ज़ाम में मिलता भी नहीं है तो वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स, जो बड़े क्वेश्चन है उसको पहले करना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। हमेशा स्टार्टिंग में सारे कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो एकदम टू द पॉइंट सही सही किए हों आपने, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही कटपिट शुरू हो गया है। जिस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंट हो आप कि ये मुझे पूरा आता है, उन्हीं क्वेश्चन को पहले पहले करना, ठीक है। और किसी पेज के क्वेश्चन के लिए कोई पेज के लिए जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है, जो पूछा गया है वही लिखना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसकी जगह दूसरा लिख दे रहे हो, ये नहीं करना है।
क्वेश्चन पेपर में पैसे वगैरह नहीं छोड़ना है। ये मत बोलने लगना कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पास कर दो, ये सब कुछ नहीं करना। ये सब करोगे तो और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है वो आपको पता चल गया होगा, और बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपना ख्याल रखें।